हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं। तो यहाँ पर आज सुबह के नाश्ते में बन रही हैं सिवैयाँ। नमकीन वाली बनाएंगे क्योंकि बच्चों को नमकीन ही पसंद है, और उनका लंच बना रहे हैं टिफ़िन में ले जाने के लिए। क्योंकि डेली पराठा तो बोले मम्मा आज मैगी या मैक्रोनी। तुमने कहा नहीं वो नहीं बनेगा, सिवैयाँ बना देंगे। तो वही नमकीन सिवैयाँ बना रहे हैं। सबसे पहले भूंज लिया था अच्छे से, उसके बाद ये देखो लंच दोनों लोगों के लगा दिए हैं। ऐसे बिट्टू नहीं ले जाती, हमने बार बार वीडियो में बताया, लेकिन जब कुछ स्पेशल बनता है तो फिर वो भी ले जाती है। तो इसलिए दोनों बच्चों के टिफ़िन हमने यहाँ पे पैक कर दिए हैं। और उसके बाद इनको हमने, तो यहाँ पे ये धनिया पानी है और ये कढ़ी पत्ता है। ये बहुत फ़ायदा करती, मतलब ठंडी होती ना दोनों चीज़ें, तो बहुत फ़ायदा करती। इनके मतलब गांठ निकल आई और थोड़े से दाने भी निकल आए, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती। तो वही ये खाली पेट पीने जा रहे हैं। ये इनका नाश्ता होने जा रहा है और हम भी अपना कुछ नाश्ता कर लेंगे बाद में। और अभी नहाया नहीं है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब जा रहे हैं। सारा घर मेरा उथल पुथल हो चुका है, पूरा घर फैला पड़ा है। तो आप सबसे पहले उसको सब साफ करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, फिर नहाएंगे, तब फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो जी, तो नहा धो के हम आ गए हैं। सारा काम हमने निपटा दिया है। सुबह सुबह बहुत भागम भाग हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करोगे। जब बच्चे दोनों स्कूल जाने को रहते हैं उस समय तो दिमाग ही नहीं काम करता है। एक को टिफ़िन दो, एक को टाई दो, किसी के जूते नहीं मिल रहे हैं, किसी का सॉक्स नहीं मिल रहा, एकदम दिमाग पागल हो जाता है। उस समय कुछ होशो हवास नहीं रहता। पूरे घर मेरा पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और वो सब पूरा काम करके निपटा के जो नाश्ता बनाया था, वही जो सिवई बनाई थी, वो हमने भी खा ली। नहाया धोया, पूजा की। ये देखो यहाँ पे सिंदूर लग गया है, वही जो पूजा की थी तो उसी का सिंदूर लग गया है। तो अब ये सब काम करने के बाद अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि 12-11 बज चुका है। अभी बच्चे फिर आएंगे 1:30 बजे। तो अब खाना बनाएंगे। खाने में बनाएंगे आलू की सब्जी। और यहाँ पर शुक्ला जी झाँक रहे हैं, तो ये आ गए थे, इनको कुछ काम था तो इसीलिए थोड़ा सा। हाँ, तो वही बस अब खाना बनाना है। खाने में बनाएंगे आलू प्याज की सब्जी, सूखी मतलब ऐसे लुटपुट सी चिप सी सब्जी, और रोटी और चावल। चावल तो एक टाइम तो मेरे यहाँ कंपलसरी बनते हैं। तो बस वही बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं आलू और छील लेते हैं। और क्या, अब तो सावन के सारे त्यौहार भी खत्म हो रहे हैं। मतलब जो सावन के सोमवार थे, गुड़िया, नाग पंचमी, कहीं कहीं पे गुड़िया बोला जाता, कहीं कहीं पे नाग। इस बलम में पता नहीं क्या हो जाता, समझ में नहीं आता। कभी धीमे कभी तेज, पता नहीं क्या है ना। तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं। और अब तो रक्षाबंधन भी आने वाला, कल छोड़ के परसों रक्षाबंधन है। तो अभी से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन, आगे एक दिन पहले से ही। और सब लोग खुश रहिए, अपने अपने भाइयों को अच्छे से राखी बांधिए, मिठाई खिलाइए, इस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करिए। और हाँ, बस एक बात हम ज़रूर सबसे बोलना चाहते हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, या हमारे उम्र के हों, या हमसे बड़े हों, या फिर आगे वाली जनरेशन हो, मतलब कोई भी हो, हम बस इतना बोलना चाहते हैं। जैसे मेरा गांव पास में है, तो हम हर फेस्टिवल में मतलब कोशिश करते हैं कि सारे फेस्टिवल मेरे वहीं पर हों, वहीं पर जाएं। बस खाली एक है जो अभी जन्माष्टमी आएगी, तो उसमें नहीं जाते हैं। उसमें क्या रहता है, सब लोग व्रत रहते हैं, और फिर यहाँ भी तो पूरे साल रहते हैं, पूजा तो करते हैं ना। लड्डू गोपाल तो यहाँ भी है ना, तो उनको छोड़ के हम कैसे वहाँ जा सकते हैं। मतलब वहाँ मम्मी लोग पूजा कर लेती हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं, बस इसलिए नहीं जाते हैं। बाकी तो हाँ, मेरे ज़्यादातर सारे फेस्टिवल वहीं होते हैं। सारे क्या, मतलब सब होते ही हैं, ये समझ लो। तो और हम यही कहना चाहेंगे, कोशिश भी हम पर्सनल भी यही करेंगे कि यदि हम कहीं बाहर भी रहने जाएं, मतलब कहीं भी रहने जाएं, दुनिया के किसी कोने में रहने जाएं, तो अपने घर, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरी ससुराल है, या फिर मेरा मायका है, एक बार साल में तो जाना ही चाहिए। मतलब चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, चाहे जहाँ रहो, जहाँ से हम जुड़े हैं, जहाँ मेरी जड़ें हैं, वहाँ तो 100% जाना चाहिए। और यही सब लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो। अगर जो हम कहते हैं मायके में यदि माँ बाप नहीं भी हैं, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक चक्कर एक रात के लिए तो जाए। चाहे अमेरिका में आप रहिए, अमेरिका, थाईलैंड, कहीं भी रहिए। और अपने बच्चों को भी यही बताइए कि बेटा कभी भी कितने भी बड़े हो जाना, चाहे जहाँ रहना, दुनिया के किसी कोने में रहना, लेकिन साल में एक दिन के लिए तो अपने घर आना, अपनी ज़िंदगी को जीना, अपने मतलब जो पल गुजारे हैं उनको महसूस करना, उनकी यादों में रहना। मतलब एक बार आना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए।
ये हम कहते हैं। तो अभी तो मेरा गांव पास ही में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो हर फेस्टिवल में चले जाते हैं, और जब मूड बनता तब चले जाते हैं। मुश्किल से जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं 4 किलोमीटर पे है, 4 से 5 किलोमीटर पे, बस इतनी दूर, कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से निकल जाता है। लेकिन हाँ, कोशिश यही है, अब आप लोगों का प्यार रहा तो शायद बाहर भी जा सकते हैं। जैसा आप लोगों ने जैसा प्यार दिया, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, जैसा सपोर्ट करेंगे वैसा ही होएगा। तो यदि चले भी गए तो हम यहाँ आना नहीं भूलेंगे, यहाँ मतलब अपने गांव जहाँ मेरी शादी हुई है। कुछ भी हो जाए मम्मी पापा को तो साथ ही में रखेंगे, वो तो कन्फर्म है ना। लेकिन फिर भी आएंगे, उनको लेकर आएंगे, वो नहीं आ पाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। एक रात के लिए, एक दिन के लिए तो रुकने तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि वहाँ से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, वहाँ मेरे बच्चे पैदा हुए, वहाँ सब कुछ हुआ है। तो कैसे भूल सकते हैं, एक अपने मायके जाना नहीं छोड़ सकते, मतलब कुछ भी हो वहाँ तो जाना ही जाना है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे जनरेशन के जो भी जितने भी लोग हैं, या फिर जो बड़े बूढ़े हैं, वो अपने बच्चों को ऐसा बताएं कि एक बार अपने घर ज़रूर आएँ। और या फिर जो सुन रहे हैं, मतलब मेरे जनरेशन के हैं या फिर बूढ़े हैं जो बाहर रहते हैं, वो भी कोशिश करें कि एक बार अपने घर, मतलब अपने परिवार के साथ, अपने गांव वालों के साथ, जो आपके मित्र रहे होंगे बचपन के, उनके साथ वक्त ज़रूर गुजारें साल में एक बार। इतने भी बाहर के मत हो जाओ कि फिर अपना घर, अपना परिवार, अपना गाँव, अपनी गलियाँ सब भूल जाओ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए एक बार ज़रूर आइएगा। तो खैर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत ज्ञान हो चुका है, बस ये मेरी मन की भावनाएं थी, मानना ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, मेरा दिल करता है तो इसलिए हम बोल दिया हमने आपसे, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। और ये तो वो भूंजने वाला है, मतलब बाटी वगैरह, बाटी का ओवन ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसलिए इसको निकाल दिया है। इसमें बैंगन टमाटर कुछ भी भून सकते हैं, गैस पे ऐसे रख दो, जाल है तो भून जाता है। तो खैर, आलू ले लेते हैं, आलू को काट लेते हैं और सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। और तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, बड़े आराम से खाना बन जाएगा तो खा लेंगे। अभी बस नहा धो के सब काम करके अभी आ रहे हैं। थाली कहाँ गई? तो ये थाली ले लेंगे, इसमें काट लेंगे चुटकू चुटकू से आलू। तो यहाँ पे ये हमने इतने सारे आलू ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं, आलू प्याज टमाटर की सब्जी, चावल रोटी बना लेंगे। और अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। यदि मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।